मस्ती करनी थी कर चुके हैं। अब देखो हमने करना क्या है और ये सब कुछ चलेगा कैसे। मैंने ये तो आपको बता दिया कि फोर्स को हम डायरेक्शन से शो कर सकते हैं, और जो हम पेपर पे बना सकते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्त चीज है कि हमने पेपर पे बना के बता दिया कहाँ पे कितनी। और स्टेबिलिटी लाना किसी चीज में, इक्विलिब्रियम लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज स्टेबल नहीं है, इवन आप बैठे हो तो चेयर भी स्टेबल है इस टाइम, क्योंकि चेयर के पास इनफ फोर्स है जो आपको बैलेंस कर सकती है। अगर मैं चेयर की जगह यहाँ मान लो चेयर यहाँ ऐसे रख के और ना हल्का सा एक सनमाइका का पीस रख दूं और आपको बोलूं बैठ जा, आप बोलो नहीं सर मैं नहीं बैठूंगा, क्यों? सनमाइका टूट जाएगी। आपके दिमाग को पता है ये सारा कुछ। अब यही सारा कुछ जो हमने फोर्सेस को डायरेक्शन शो करके विद हमने एक मैग्नीट्यूड हम एरोज के थ्रू उसको दिखा देंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इनको शो करना ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसको वेक्टर बोल देते हैं। बस अगर मैं सीधा लिखता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स is 5 Newton force is acting in नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे लिख देता हूं तो मुझे ये समझ आ गया कि ये होता है इतना है, इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन भी पता लगी, मैग्नीट्यूड भी पता लगे। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दूं आपको, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा हूं, डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दूं तो उसको हम कह देते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और जब मैं 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन लिख दूं और उसको हम कह देंगे, हम वेक्टर बोल देंगे कि ये एक वेक्टर है। तो हमारे पास ये बेसिक डिफरेंस हमारे पास ही होगा। और प्लस क्या है कि वेक्टर को आप ड्रॉ कर सकते हो। वेक्टर क्या कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन ड्रॉ इट। और अगर आप स्केल पेंसिल भी है आपके पास तो अल्टीमेट आप किसी भी एनालिसिस को कर सकते हो, पूरे एनालिसिस मशीन के, कि कितनी फोर्स इधर 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 इतनी लगेगी इतनी लगेगी, ये यहां पे इतनी फोर्स लगा दो। आप में से अगर कोई गाड़ी की बैलेंसिंग कराने गया हो, व्हील बैलेंसिंग जब करते हैं ना, व्हील बैलेंसिंग देखिए। अगर आपने किसी ने नहीं देखी तो व्हील बैलेंसिंग में बता दूं, वो क्या करते हैं कि हमारे पास व्हील जो घूमता है ना, हमेशा व्हील बैलेंस होना चाहिए। अगर व्हील हल्का सा बबलिंग कर रहा है, ठीक है, वो बबल कैसे करेगा? आप फैन है हमारे पास, फैन की विंग्स जो है ना, वो फैन के विंग्स प्रॉपरली डिजाइंड है और उसके फोर्सेस जो हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मान लो इस तरह से मैं इस तरह बना देता हूं। अब जब फैन रोटेट करता है कभी भी बबल नहीं करता, लेकिन वो अलग बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो हिल रहा होता है ऐसे, ठीक है। वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि उनके फैन के यहां तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। उसके ऊपर हम या अगर हम पंगे लेना चाहते हैं, हम इसके साथ कुछ बांध दें, पकड़ के धागा बांध दो, तो साथ में एक स्टोन बांध दो कोई, तो आपका फैन ऐसे हिलना स्टार्ट कर देगा। तो आप क्या कहोगे, यार ये क्या हो रहा है? हमें अगर तो मैं इसको उतार सकता हूं वेट तो अच्छी बात है, या तीनों जगह सेम इसी तरह का वेट लगा दूं तब भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने का तरीका है। अब लेकिन यही बैलेंसिंग अगर आपको ड्रॉ करनी पड़े तो आप कहोगे इतना फोर्स इधर जा रहा है, इतना जा रहा है इधर, इधर कितना लगाऊं, हम वो निकाल के फॉर्मूला से और कहेंगे इतना इस साइड लगा दो, इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सीधा एक मिस्त्री को दे दूं ना ऐसे डायग्राम बना के, कि उसको नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है, ये क्या लाइनें सी हैं। ये एक तरह से कोड वर्ड हो गया इंजीनियर्स का। ये अगर बना के दे दिया आपको मैंने, आपने अच्छा वेट इधर लग रहा है, अरे उठा वेट कितना सर, 10 किलो उठा, यहाँ रख दे, अब चला चल रहा है। हाँ क्या यह इंजीनियर साहब तो बड़े इंटेलिजेंट है। इंजीनियर साहब इंटेलिजेंट नहीं, इंजीनियर साहब ने वेक्टर पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। तो हमें ये चीज समझनी है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। लिख लो स्केलर क्वांटिटीज। ये जो हमारा पहला चैप्टर था ये खत्म, इसमें सिर्फ मैंने कैलकुलेशन पार्ट कराना है आपको, वो करवा दूंगा तो मैं। इसलिए पेज एक पेज छोड़ दूं? छोड़ दो, नहीं 2-3 छोड़ दो चाहे, उसके लिए 2-3 पेज छोड़ दो। उसके लिए पहला चैप्टर जो था उसके लिए 2-3 पेज छोड़ सकते हो, उसमें मैंने ना एक कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं करवा दूंगा। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन ये सेकंड चैप्टर है। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन।
तो मैं बुक भी लेके आया था जो हाँ जी, मैंने बाय कर दी थी वो ईगल। हाँ ईगल नाइस थे। हाँ जो बिंद्रा वाले थे सर, मेरे पे पड़ी है पर पुरानी हो ये वाली देखो। वो सर के पास भी हाँ ये सेम है, तो वही बोली सर, मेरे पास तो पुरानी है सेम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लेटेस्ट एडिशन। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अलग रखो बुक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास मैसेज कन्वे करना इजी हो जाएगा। आप कहोगे सर 35 नंबर पेज पे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपनी 35 करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा, ये सेम का ये फायदा बहुत बेनिफिट रहेगा। नहीं है तो सर सेम पर पुराना एडिशन। हाँ एडिशन कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब है तो है, चलने दो, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हाँ पहले स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये काफी ज्यादा कर लें आज। तो सबसे पहले है स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या है और इस चीजों को हम समझेंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या कहेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं, ये एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिख लिया जी। अब देख लो इधर एक बार, ये तो मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूं कि नोट्स बनवा रहा हूं, ऐसे नहीं तो मैं इनमें विश्वास रखता हूं, समझाता हूं और चलो बुक में देखो और पढ़ो, क्योंकि समझ आ गया तो सच में आप अपनी बुक लिख सकते हो, लिखोगे एक दिन, चाहिए आपका दिल करेगा यार ये तो आसान है, मैं सब लिख दूंगा, समझा दूंगा, मैं इनको लोगों को समझा दूंगा। और प्लीज आपने एक चीज जरूर करनी है, अगर कोई आपसे पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ा देना। अगर आपको लगता है कि यार कोई दोस्त है वो यार भाई बता दे थोड़ा सा, तो बताना जरूर है, बताते बताते आपके 10 कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे। लेकिन धक्के से पकड़ पकड़ नहीं, इधर आ तुझे मैं समझाऊं, वो कहा नहीं भाई मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो मस्ती करनी है। तो हमें देखना है कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अगर मान लो यहां से आप चले 19 सेक्टर से कहीं से चले और पहले अपने फ्रेंड के घर गए, फिर मार्केट गए और यहां आ गए, अभी ये डिस्टेंस आपने 2 किलोमीटर कवर किया और ये आपने 2 किलोमीटर कवर किया, तो ये 2 किलोमीटर जो आपने कवर किया 4 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो क्या है हमारे पास जितना आएगा, कितना आएगा मुझे नहीं पता, मुझे लगा लेंगे फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस वाला लगा लेंगे, 4√3 तो 2√3, तो 2√3 हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 2√3 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप मान लो घर से निकले हो तो पापा कहते हैं बेटा कहाँ पे है, बस पापा 5 किलोमीटर दूर हूँ, मैं 5 किलोमीटर, बेटा ये बता किस साइड है, क्या 5 किलोमीटर दूर हूँ, पापा के साथ डिस्टेंस की बातें नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट बताया करो, बकवास करने की जरूरत नहीं है, जो बात पूछिए वो बता। वीडियो देखी थी ना, 5 किलोमीटर क्या, 5 किलोमीटर, पापा हर 5 किलोमीटर किस साइड, वो डायरेक्शन पूछते हैं। तो पापा कभी भी स्केलर क्वांटिटी में बात ही नहीं करते, पापा वेक्टर में हो, बेटा वेक्टर में बात किया कर मेरे से, ये स्केलर स्कूलर क्वांटिटी छोड़ दे, मुझे डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन के बिना पापा तो बात ही नहीं करते, है ना। तो ये पापा जो होते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी में बात करते हैं, कभी भी स्केलर में काम बात नहीं करते हैं। और हमारे पास जितनी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी वो वेक्टर क्वांटिटीज फायदा ये देंगी कि उसको ड्रॉ करके हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी हो उनको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो और पेंसिल स्केल की मदद से कुछ भी उसका निकाल नहीं सकोगे। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का फायदा उठाएंगे, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, चलो इसमें हम, और इसका एक डिफरेंस है। अब हमें पढ़ना है रिजल्टेंट के बारे में, ठीक है, फोन छोड़ दे, ठीक है। रिजल्टेंट, अब मैं देखना चाहता हूं रिजल्टेंट क्या चीज है। रिजल्टेंट बड़ा इजी सा है, लिखने वाला काम कम है, मैं लिखाने वाला काम कम करूंगा और बताने वाला ज्यादा करूंगा। कि रिजल्टेंट क्या है, कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं इधर खींच रहा हूं 5 न्यूटन से और इस साइड सेम डायरेक्शन में खींच रहा हूं 6 न्यूटन से, तो मेरे पास जो, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे और ये हमारे पास 11 न्यूटन का एक नया बन जाएगा, 11 न्यूटन का बन जाएगा हमारे पास। इस तरह से क्या बन गया, ये रिजल्टेंट, रिजल्ट निकल गया इसका। ये
6 न्यूटन का सर मतलब हमने एक बार ही 5 न्यूटन लगाई फोर्स, फिर वापस से नहीं वापस नहीं, दो बंदे एक साथ लगे हुए हैं, एक चीज को खींच के लेके जा रहे हैं यार, कोलिनियर फोर्स है, आप दोनों एक चीज को खींच के ले आ रहे हैं यार, दोनों खींच के हैं। एक टेबल है, एक मैं धक्का दे रहा हूं, तू धक्का दे रहा है, हाँ। तू लगा रहा है 5, मैं लगा रहा हूं 6, वो एड अप होके क्या बन गया, 11 बन गया। अगर आप यही, लेकिन ये होता है जब कोई अच्छे दोस्त आपस में मिले, काम अच्छा कर लेते हैं, ये होता है भाई बहनों में, है ना, 2 भाई 2 बहनें 2, है ना, जैसे भी उनकी लड़ाई, ये तो लड़ाई है हमेशा। ये 7 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, अब रिजल्टेंट क्या निकला, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से चीज इधर खिसकना शुरू हो जाएगी, ना इधर जाती ना, है ना, पहले क्या होता 6 होता, ना इधर ना उधर। हाँ, फोर्स एक्चुअल में कितनी लग रही है, 1 न्यूटन लग रही है, 7 और 6, 7 और 6 लगी, लेकिन एक्चुअल में रिजल्टेंट क्या लिख रहा है, 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन से अब फोर्स से ये चीज मूव करेगी आगे, उतनी एक्सेलरेशन से मूव करेगी, क्योंकि उतना ही लग रहा है, बाकी तो यूज हो रहा है लेकिन लग नहीं रहा उस पे। अब मैं कहूं कि यहाँ पे गाड़ी प्लेन एरिया में जा रही है, आपकी गाड़ी प्लेन एरिया में जा रही है, आपने सिंपल पंजाब चंडीगढ़ में घूम रहे हो, ये इधर जा रही है 60 की स्पीड है, कोई बात नहीं, लेकिन यही पहाड़ में जब चलती है ये गाड़ी, तो आपको ये 60 की स्पीड लगाने के लिए 60 तक पहुंचने की जोर इससे ज्यादा लगता है। इसमें पावर, अगर मान लो पावर यूज कर रहे हो 60 स्पीड के लिए, पावर यूज कर रहे हो, मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, 100 वॉट की पावर यूज कर रहे हो, तो इसमें आपको 150 यूज करना पड़ेगा, कुछ भी आप आइडिया लगाओ, इससे ज्यादा लगना पड़ेगा। ये भी 60 की स्पीड पे जा रही है और ये भी 60 की स्पीड पे जा रही है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। और सर इसका एक और रीजन भी हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी, मेन ग्रेविटी फोर्स है कि जो पीछे खींच रही है इसे, यहाँ पे ग्रेविटी खींच नहीं रही थी पीछे की ओर, समझ गए थोड़ा सा। ये होता है हमारे पास रिजल्टेंट, जब हमारे पास एक डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास है, इस तरह से रिजल्टेंट बन जाता है, वो रिजल्टेंट है। हाँ, करते रहो, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का, फायदा ही नहीं है उस चीज का, करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में फोर्स कितना है। अब ये देखो, अगर मान लो कोई चीज इस तरह से, इंजन या कोई चीज में फोर्स लग रही है, इधर से चीज खींची जा रही है, इधर से आपको करना है बैलेंस, तो आप करोगे अच्छा 6 इधर, 5 इधर, 7 इधर, तो एक इधर लग रही है, तो एक एक्स्ट्रा इधर दे देंगे, ले चलो बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए हम इधर फोर्स लगा देंगे, बैलेंसिंग करते हैं तो सर हमें दूसरी साइड भी तो बढ़ाना होता है, बढ़ा तो रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूँ, आपने न्यूटन इधर भी तो बढ़ा दी ना, ये इधर ये लो, ये लो, ये लो 1 न्यूटन, अब ठीक है, अब आपकी बात ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये कुछ इस तरह से, जैसे हम टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, आपको पता लगे इधर लग रहा है किसी कर रहे हैं, एक बंदे को भाग भाग तू भी बीच में घुस जा, एक बंदा और ऐड कर दिया, एक बंदा ऐड कर दिया, निकल वहां जा, वो जो आ गया ना यहाँ पे, वो इक्वल कर देगा। और ये इक्विलिब्रियम करना अल्टीमेट है, मतलब पूरी इंजीनियरिंग में आप इक्विलिब्रियम के दम पे ही चल रहे हो, जो भी फोर्सेस इक्वल करना और उसको बैलेंस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंजीनियरिंग का, क्यों ये इक्वल है, ये नहीं हिलेगा, ठीक है, और नीचे आपके क्योंकि साइन चल रहे होते हैं, इंजीनियर साहब ने ये साइन कर दिए, ये बैलेंस रहेगा, और अगर ना रहा ना थपेड़े बहुत पड़ते हैं, जेल में ही जाते हो सीधा जेल में जाते हो सीधे, क्योंकि आपके हाथ में जान है लोगों की। आप जो भी काम, आप कंपनी की चीजें लाते हो ना, उस पर विश्वास करके आप अपने हाथ में चलाते हो, ड्रिल मशीन लाए, कोई और मशीन, गाड़ी है, सरेआम आपके हाथ, उस इंजन के हाथ में आपकी जान है, उस टायरों के हाथ में अपनी आपकी जान है, लेकिन हमें नहीं पता, हमें लगता है कि फिर क्या होगा, चला रहे हैं गाड़ी, वो अगर 80-90 की स्पीड पे आपका टायर फट जाए ना, तब बताओ जान है कि नहीं आपके हाथ में, गाड़ी में आग लग जाएगी, हमें लगता है हमारी जान हमारे हाथ में नहीं, उसका सर वो कहता है कि नहीं सर, सर आपकी मतलब कुछ ऐसे भी करता ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही तो डायरेक्ट बोलते हैं सर आपका फोन ही खराब लो सर, दीदी कह रही कि जितना जल्दी खत्म हो सके, हाँ कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो अब एक चीज समझना, अब अल्टीमेट चीज जो है आसान, लेकिन पता नहीं टीचर क्यों इसको मुश्किल बनाते हैं। ये देखो कि मैं बार बार कहता ना
कि ये देखो कोई चीज हमारे पास है और इसको इधर से खींचा जा रहा है और इधर से खींचा जा रहा है, तो इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फोर्स लगानी है, उसका बताओ कि बैलेंसिंग फोर्स कहाँ लगेगी। ठीक है, दो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हाँ पहले हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। पहले रिजल्टेंट निकालेंगे। मुझे मान लो कि मुझे पता लगता है यहां पे लग रहा है, अगर ये ब्लैक क्या चीज है, रिजल्टेंट, कि इधर खींची जाएगी चीज, है ना, इसको खींची जा रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स हम लगा देंगे और वो होगा ये हमारे पास होगा बैलेंसिंग फोर्स, ये बैलेंसिंग है और वो हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है। अब एक बार समझ लो, अगली बार मैं सारा कुछ करवा दूंगा। ऐसे है ना 3 न्यूटन, ऐसा फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 3 न्यूटन के हैं फोर्सेस और वो अकेला 9 न्यूटन का है। वो मैं बताता हूँ, ये मान लो 3 का है, ये 3 का है, ये बीच वाला जो होगा ये ऑलमोस्ट 5 के पास आएगा, 6 नहीं होगा कभी भी, 5 के पास आएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आप 3 इधर लगाते, 3 इधर लगाते तो ये 6 बन जाता, थोड़ा सा गलत हो गया और ये हमारे पास कुछ और देगा, वैल्यू कितनी देगा वही तो हमें पता करना है, वही तो हमने निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे देखो, अब मेरे पास 2 तरीके हैं इसके। एक होता है, पहले मैं लिखवा नहीं रहा, अभी मैं लिखवा नहीं रहा, पहले समझा दूंगा, ठीक है, समझाने के बाद हम आप देखोगे बुक बड़ी इजी सी लगने लग जाएगी आपको, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि इसमें पहले समझ गए आप, मतलब करना क्या चाहते हैं, करना ये क्या चाहते हैं कि दुनिया में चीज को बैलेंस करना चाहते हैं। ये मेरे पास फोर्स जा रही है इधर, ठीक है, और एक जा रही है उधर, तो ये मेरे पास फोर्सेस का डायरेक्शन है। इस तरह से आपको बोल दिया कि यार इसको बैलेंस करो, इंजीनियर साहब करो बैलेंस, आपको यार इंजीनियर साहब कह दिया, अब तो इज्जत बचानी पड़ेगी कि ले स्केल 3 न्यूटन 3 सेंटीमीटर की एक इसके बिल्कुल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक लाइन बना दी, 3 न्यूटन मतलब 3 सेंटीमीटर की, सेम डायरेक्शन में है ऑलमोस्ट। मैं अगर बनाओगे जब तो सही बनानी पड़ेगी आपको। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये मान लो, तो वो भी ये 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री बना दी मैंने लाइन एकदम एग्जैक्ट, है ना सर। इधर हाँ इधर देखो, क्योंकि ये एक भी कंसेप्ट गया तो गया। अब इसको क्या करें, यहां अगर बना दूंगा तो फिर तो वो सेम बन गया, मैं खिसका के इसको यहां बना देता हूं, बस पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, जैसा वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसका बेस हम उसके पॉइंट पे बस उसका जोड़ दिया, बस इसको उठाया और यहां रख दिया, दो जोड़ दिया। अब करना क्या है, इसकी ट्रायंगल को बंद कर देना बस। ये 3 न्यूटन का था, मतलब 3 सेंटीमीटर का था, ये 3 सेंटीमीटर का था। अब माप लेंगे, मेजर कर लेंगे स्केल से, बस। ओ भाई क्या चीज दे दी, जो मैं एक्सपेरिमेंट से करना था या कुछ कितना लगा ना, मशीन बनी नहीं है उससे पहले आपने बता दिया कि ऐसे बैलेंस होगा, और जब लगा के देखोगे वाह इंजीनियर साहब आपने तो बहुत अच्छा किया। अगर तो मैं इसी डायरेक्शन में, देखो इधर गया इधर गया, उल्टा डायरेक्शन में कर दूं, डायरेक्शन बदल दी ना मैंने, इधर जा रहे थे अरे उल्टा गए, तो ये उल्टा अगर आ जाए तो ये देता है हमें रिजल्टेंट। सर अगर ये चेंज होता है, मतलब जैसे कि एक जब ऐसे की जगह ऐसे जा रही है, बता रहा हूं, सारे बता दूंगा। देखो कैसे, ये अगर इस डायरेक्शन में बना दें तो रिजल्टेंट, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बना देता ना, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग बन जाती, होती उतनी, बस वो एरो का डिफरेंस है, लेकिन वो हमें बैलेंसिंग बता देता इस डायरेक्शन में। क्योंकि सर ये देखो जैसे आपने ऊपर वाले में किया 3 यहां जा रही है, हाँ 3 वहां जा रही है, 3 यहाँ, हाइपोटेन्यूज होएगा उनका मिला के होएगा, जरूरी नहीं है हाइपोटेनस, क्योंकि ये जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल बने। आप इसे हाइपोटेनस मत बोलो, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। ये चीज समझ आई क्या हो रहा है, क्यों करना है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतने आसान को पता ही नहीं क्या चीज बना रखा है, अरे यार इतना बच्चे पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर लेते हैं, अब ये होता है वो, कुछ नहीं होता, हमें बैलेंस करना चीज सिखा देते हैं। आप सिर्फ स्केल उठा के इतना इतना, जब मशीन ना हो इधर इतना वेट टांग दो, चलो बैलेंस। सर 1 न्यूटन को हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर, mm, इंच, जिसमें मर्जी लो,
जिस मर्जी में लो, आपकी मर्जी, आपके स्केल पे होना चाहिए ना वो। अगर आपके पास mm वाला स्केल है तो mm, इंच वाला स्केल है तो इंच में लो, आपकी मर्जी है। स्केल पे वो रीडिंग आपको होनी चाहिए, होती दोनों ही है, mm सेंटीमीटर भी होते हैं, इस तरफ इंच भी होते हैं, लेकिन अगर कितनी भी फोर्स दी हो, जैसे मतलब 15-20 न्यूटन दी हो, तो हम उसे 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर ले लेंगे। वो अगर आपका मान लो मैं कह दूं 250 न्यूटन है, तो 250 आपके पास है नहीं, आप क्या करोगे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लोगे, 250 25 हो गया। इजी करना है ना हमें, मुश्किल नहीं करना, तो इजी चीज बना देंगे उसको। तो अगर मान लो मैं कह दूं 2000 न्यूटन है मेरे पास, अब 2000 mm की लाइन थोड़ा ना लगाओगे, तो मैं कह दूंगा 100 न्यूटन 1 mm के बराबर है, तो 20 mm की लाइन होगी। तो आपको पेंसिल और स्केल से ही सारा कुछ पता लग जाएगा। अब मैं करता हूं नहीं जी ऐसा नहीं, ये बताओ सर, अब आप देखो आपके पास एक बहुत बड़ी पावर आ चुकी है, जितने मर्जी जैसा मर्जी कर लो, मैं बैलेंस करके दिखा दूं। कैसे? लो सर, एक इधर लग रहा है सर, अब निकाल के दिखाओ। अब अगर बताओ बैलेंसिंग फोर्स लगेगी, आपका दिमाग तो पहले ही कह देगा अच्छा इधर है, इधर होगी रिजल्टेंट, इधर होगी बैलेंसिंग होगी, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकते आप। ऐसे ऐसे बता सकते हो, मतलब दिमाग से नहीं बता सकते, एग्जैक्ट सॉल्व करके हम बता सकते हैं। अगर मेरे पास ये लाइन मैं ये बना दूं ऐसे, ये बना दूं नीचे जाती हुई, ये ऊपर जाती हुई, सिर्फ ये इसको ऐसे जोड़ दो, ये हो गया, इसको माप लो। और इतना ही अगर बैलेंस करना तो इतना ही हमने उस साइड दे देना है, मतलब हमेशा एक एरो के ऊपर दूसरा एरो जोड़ देना है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी बस, और कुछ नहीं यार। जब ट्रायंगल का तो ये अगर डायरेक्शन बता देगा तो रिजल्टेंट, इस तरफ करेंगे तो बैलेंस सर। अगर हम ये नीचे वाला एरो को छोड़ के अगर ऊपर वाले एरो से बनाए तो कैसे बन जाएगा। लो ये ऊपर बन गया, वो वाला ये नीचे बन गया, तो डायरेक्शन सेम तो है। देखो उल्टा कर देगा सही बात है। नहीं, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पूछो, इसका मतलब ये कि आपका दिमाग चल रहा है, नहीं तो पता ही नहीं कहां खो रहे होते हैं। ये है बैलेंसिंग करने दुनिया में। अब एक और बताऊं, ये तो हो गया, ये तो सिर्फ 2 के लिए हो गया। आपको नहीं सर मैं तो 20 फोर्सेज लगा दूंगा, 20 फोर्सेज लग रही है मेरे पास, एक खींच रहा है इधर, 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 जिधर इधर, मैं कहां लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए? ये लग रहा है 10 न्यूटन का, ये लग रहा है 12 न्यूटन का, ये लग रहा है 3 न्यूटन का, ये लग रहा है 4 न्यूटन का, ये लग रहा है 10 न्यूटन का, मैं किधर जाऊं? मैं तो फंस गया सर। कोई नहीं फंसे, उठाओ स्केल पेंसिल, 10 सेंटीमीटर की लाइन बिल्कुल पैरेलल, मैं एक बार रफ बना रहा हूं ऐसे, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर इधर 12 सेंटीमीटर, ये इधर जा रहा है इधर, ये नीचे जा रहा है नीचे, ये और इधर आ रहा है इधर, बस ये रहा जी बैलेंसिंग, ये रिजल्टेंट। इसका उल्टा कर देंगे बैलेंसिंग आ जाएगा। इतने सारे फोर्सेस को आप बैठ के आराम से कर रहे हो। लगा तू फोर्सेस लगा, कितने लगा लेगा? लगा लगा लगा, इधर लगा उधर लगा, इतना डायरेक्शन वो उठाओगे अपनी क्या कहते हैं प्रोटेक्टर है ना, वो उठा के एंगल देख लोगे, बस एंगल देख लोगे कितना बना। ये देखो, ये बेस से एंगल देख लो या इससे किसी भी एंगल देख लो, ये बेस बना दो यहां, ये एंगल आपको पता लग गया कि ये मान लो 45 डिग्री पे है, तो ये बेस के साथ 45 डिग्री पे लाइन लगा दो। देखो जी ना ऊपर, हाँ इधर गया तो रिजल्टेंट आएगा, इधर आएगा तो बैलेंसिंग आ जाएगा। इसे कहते थे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस पॉली उसका नाम लगाकर वेक्टर एडिशन, हाँ मतलब ज्यादा है, पॉली है तो पॉलीगन, ट्रायंगल था ट्रायंगल। अगर मेरे पास होता कि नहीं एक और, ये कम अलग अलग देश है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबने बनाया हुआ, ये समझ आ गया पहले तो कि बैलेंसिंग करनी कैसे है, ठीक है। और ये कंपनियों में करते हैं एक्चुअल में, कि जब कंपोनेंट तैयार होता है उस पे फोर्सेस लगती हैं, हम कहते हैं इतना यहां पे लगा दो। और ना आप प्लीज बैलेंसिंग कार की कराने जरूर जाना, मम्मा पापा कभी भी जा रहा हो ना कि मैं व्हील बैलेंसिंग करने जा रहा हूं, आप जरूर जाना। आप देखोगे कि वो सिर्फ एक हल्का सा 10 ग्राम का वेट लगा के उस व्हील को बैलेंस कर देता है, लेकिन उसकी पोजीशन एग्जैक्ट
वो निकालता है कंप्यूटर से। बबल कर रहा है, टायर हिल रहा है लगातार, वो क्या करेगा, सिर्फ व्हील पे यहां पे एक सिंपल सा वेट लगा देगा, 10 ग्राम का वेट, ठीक है, 10 ग्राम का मास यहां पे टांग देगा और क्या करेगा, बैलेंस हो गया। लगाने तो हम भी लगा सकते थे, हम यहां लगाते थे, लेकिन वो अनबैलेंस हो जाता और ज्यादा। बात समझ रहे हो कि फोर्सेस इधर उधर इधर उधर जो बहुत सारी लग रही थी, रिजल्ट बैलेंसिंग बनना था यहां, ठीक है, व्हील रुका हुआ है यहां पे और लगना था यहां, मैंने लगा दी यहां, तो भाई और गड़बड़ कर दिया आपने, तो बैलेंसिंग नहीं किया, उल्टा गड़बड़ कर दी, अनबैलेंस कर दिया। बात समझ आई? तो चीज को आपने इस तरह से समझना है, ट्राइंगल लॉ हो गया। एक होता है हमारे पास, देखो मैं इस फिर वही बनाता हूं, देखो बस अलग अलग मेथड है। एक बंदे ने इसको ना यहां पे बना दिया और इसको यहां पे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, लेकिन ट्रायंगल बनाने की बजाय उसने क्या किया, इसके सामने इसकी इमेज बना दी, इसके सामने इसकी इमेज बना दी, मिरर इमेज बना दी इसकी, और इसका जो डायगोनल है, अब पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल एक्चुअल में क्या है, ट्रायंगल ही है, पूरा देखें तो पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल भी रिजल्टेंट बताता है। सर वो तो होएगा ही ना, क्योंकि है तो वही चीज, क्योंकि उसने जो दोनों की शेप ली है पैरेलल, उसका लेफ्ट सेम होएगी, हाँ सेम होएगी, तो बीच का तो वही डायगोनल रहना तो ट्रायंगल ही है, यस सर। लेकिन भाई अपना, लेकिन भाई साहब ने अपनी इज्जत बनानी थी साइंस के अंदर, किसी ने उसका नाम दे दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि मैंने दिया है, मेरा आइडिया ये पैरेललोग्राम है, क्या कुछ नहीं है, ये देखो ट्रायंगल तो, दूसरा ट्रायंगल किया उसको बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हाँ होता है ऐसा, चल रहा है ऐसा। बात समझ आई सर? पक्का? यस सर। अब एक बार बुक जरूर ले लेना, बुक ना ली 3 लॉ है, पैरेललोग्राम, पॉलीगन और ट्रायंगल, बस, और ये चैप्टर खत्म है।